हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हिंदुस्तान को। किसकी वजह से और क्यों, ये तो वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में, ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। Modi Saab is likely to be re-elected. I know for a that. third I know term. that, sir. So it's going to be very tough dealing with India. Very difficult dealing with India. So maybe we have to bite for time. कि वहाँ कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ चेंज आए सर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड। भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलेंगे, पूरी आपके मंशूर में क्या है? पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न माइंडसेट था इसके ऊपर, दे हैव लॉस्ट इट। और आप देखें, बांग्लादेश छोटा सा 170 मिलियन लोगों का मुल्क है, आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है, ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो बड़े क्लोज पार्टनर है। अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया भर का नजरिया बदल गया है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत की सलाह और मशवरे के बिना किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता। जयशंकर ने नागपुर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से चर्चा के बगैर किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता। हम बदल गए हैं और हमें लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी बदला है। हमें सीखना होगा कि अलग अलग देशों से डील करते वक्त हमारे हितों पर कैसे गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि रामायण में कई बेहतरीन डिप्लोमेट हुए हैं। हमें राम और लक्ष्मण के रूप में एक महान साझेदारी भी देखने को मिली। रामायण में कई बेहतरीन डिप्लोमेट थे। भारत में हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम लेते हैं। इसका मतलब है कि कभी ना बिछड़ने वाले दो भाई। अगर आपके पास भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी है तो उसमें सभी का भला होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अगर आज अमेरिका को किसी पर अटैक करना होता है तो उसे पहले भारत की सलाह लेनी ही पड़ती है। अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, इंडिया के जो वजीर खारजा है। इंडिया एक सुना है बैक चैनल भी है, क्योंकि इंडिया की ईरान के साथ रीजनेबली लूक वार्म, तो मैं नहीं कहूंगा वार्म रिलेशंस हैं। पार्टनर्स तो नहीं है वो कहीं से, मगर फिर भी बातचीत होती है। मगर दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में, और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है, IOR जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है। व्हाट इज इंडिया डूइंग? What should Pakistan be watching out for when it comes to India trying to embellish its own naval credentials in the region? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, IOR में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो
क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें जो है अब ईरान की नेवी ने भी एक बेड़े को जो है वो अरेबियन सी में यानी ओमान के वाटर्स के अंदर से उसको हाईजैक कर लिया। उससे पहले मैंगलोर बाउंड जो है, जो कि इंडिया का एक पोर्ट सिटी है, उसकी जानिब एक ऑयल टैंकर जा रहा था जिसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला हुआ था। और तो उसके बाद से भारत ने अपने जो है कोई 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाइना हमारे पास है, हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे उसको लेकर चलेंगे, पूरी आपके मंशूर में क्या है इस पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, लेकिन इसमें लगता हमें यह है कि फ्रेंकली आई डोंट नो, आप तो चूंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप एनलाइटन कर सकते हैं। फिर आई फील है कि जो मोदी माइंडसेट है सर, उस मोदी माइंडसेट के प्रेजेंस में सर मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब इज लाइकली टू बी री-इलेक्टेड। I know that sir. So it's going to be very tough dealing with India, very difficult dealing with India. So maybe we have to bide for time कि वहां कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ चेंज आए। चिप्स पे हमला करें और इस ट्रेड रूट को रोके, तो बस रिक्वेस्ट ये है वो इस ट्रेड रूट को ना रोक पाए, सिर्फ इतना काम कर दे। इंडिया उस चीज में एग्री हो चुका है कि यार हम क्या करेंगे कि इसको रोक देंगे, ठीक है, हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, हूतीज पर हमला नहीं करेंगे, ये पक्का है। अगर मिसाइल चलाई और किसी भी जहाज पे चलाई तो हम बचाएंगे, और यहां तक कि सोमालिया वाले भी अगर हाईजैक करेंगे तो हम उसे भी बचाएंगे। इसलिए इंडियन मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशंस आपको नजर आने शुरू हुए होंगे, एक वीडियो भी आया था। ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। अगर आप देखें कि किसी भी तरीके का इंडिया को अगर कुछ चैलेंज फेस करना पड़े तो हमारे फाइटर जेट्स लद्दाख क्या नाम है, लक्षद्वीप के अंदर जाकर तैनात कर दिए गए हैं। चाहे वहां से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे कोई भी क्रिएट करेगा, वी आर प्रिपेयर्ड है। और फाइटर जेट्स खड़े हुए तो कम से कम 5000 किलोमीटर का जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर्स की रेडियस जो है, किलोमीटर की रेडियस जो है, उसको अपने आप कवर कर लेंगे। नेवल शिप्स हमारे मौजूद हैं ही हैं। तो जो आप लड़ाई देख रही हैं असलियत में वो यही है कि ये डोमिनेंस की लड़ाई है। इसमें अमेरिका अब इन हूती रिबेलियंस के ऊपर जो अटैक कर रहा है, पहले हवाई हमले कर करके इन्हें खत्म करेगा, उसके बाद वो फुट सोल्जर्स यमन के अंदर उतारेगा। और जिन यमनीज को सऊदी अरेबिया खत्म नहीं कर पाया, जिन हौतीज को खत्म नहीं कर पाया, अब अमेरिका इन हौतीज को यहां खत्म करेगा। और यहां अगर हौतीज खत्म होते हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल सीधा ईरान होगा। तो यानी एक लड़ाई का नेक्स्ट फेज आ गया है। जो लड़ाई इजराइल और उसके बीच में थी, हमास के बीच में, वो इजराइल और हमास की लड़ाई अब शिफ्ट होकर, अब लगातार शिफ्ट होकर ट्रांसफर होंगे कहां पर, यमन के अंदर, ईरान के अंदर। और अगला नंबर ईरान का है। और मैं कई बार पहले से कह चुका हूं कि भैया यहां इस रेड सी में हमला होने वाला है और रेड सी बैटल ग्राउंड बन चुका है। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई ही बड़ी अमेजिंग है यार। वाकई यार भारत ने कमाल कर दिया है कि अब देख लें आप कि अमेरिका ने यूनान पे हमला करना था तो अमेरिका ने सबसे पहले हिंदुस्तान को टेलीफोन पे उनसे रब्ता किया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया कि हम हमला करने वाले हैं यूनान पे, तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। हालांकि हिंदुस्तान वाहद एक मुल्क है जो अपनी मर्जी आप करता है और न्यूट्रल है, वो किसी के पीछे नहीं लगता। उसको जहाँ पे मुफाद है वहाँ पे उसने अपने काम करना है और सबसे पहले अपने मुल्क की साख को आगे रखना है। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन चेक कर लें या हमारे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन चेक कर लें कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया है। वो आपके जो थे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि वो अब जो हिंदुस्तान है वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। अब दुनिया को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। दुनिया हिंदुस्तान को अपने साथ मिलाना चाहती है कि हिंदुस्तान हमारे साथ राब्ते में रहे और हमारे हर मामला में दुख सुख में हमारा साथ दे। हिंदुस्तान तो ये सिर्फ हुआ है मोदी सरकार की वजह से, क्योंकि आज से 10 साल पहले आप देख लें कि कोई भी इतना तवज्जो नहीं, कोई भी मुल्क इतना तवज्जो नहीं देता था हिंदुस्तान की तरफ।
मगर 10 साल बाद आप देख लें कि हर मुल्क चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हों, ठीक है। और पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान को हर चीज़ से आगाह कर रही है, पूरी दुनिया चाह रही है कि हर चीज़ में हिंदुस्तान को रखा जाए साथ, ठीक है। पूरी दुनिया चाहती है कि हम जो भी कोई काम करें हिंदुस्तान को सबसे पहले पता होना चाहिए, हम खुद बताएंगे हिंदुस्तान को। ये मोदी सरकार की वजह से, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा है कि हम अपने मुल्क को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक दुनिया सोच भी नहीं सकती। दुनिया की जहाँ सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ पे हिंदुस्तानियों की सोच शुरू होती है। तो बड़ी खुशी हुई है यार, वाकई यार बहुत चेंजिंग की है आपने। और तरक्की जितनी जल्दी आप लोगों ने की है ना, इतनी जल्दी तरक्की आप पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की यार। पूरी इतने बड़े हिंदुस्तान में तकरीबन 4% गुर्बत रह गई है, और हमारे पाकिस्तान में गुर्बत तकरीबन 99% है, ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान में हर एक को एजुकेशन फ्री मिल रही है, तालीम फ्री मिल रही है, हर एक को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है जी। और आपकी ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि यार मैं कह रहा हूँ कि आपका मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पे गामजन है हर वक्त, ठीक है। आपने तरक्की की, पटरी पे जो ट्रेन चलाई थे ना, वो ट्रेन अब रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उसकी स्पीड में इजाफा होता ही चला जा रहा है। आपकी तरक्की की ट्रेन में इजाफा होता ही चला जा रहा है, और दुनिया हैरान और परेशान हो गई है कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया। चाइना के भी तोते उड़ गए हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, अच्छा मुल्क है, मगर ये देख रहे चाइना ने अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान को कितना इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। अब उन्होंने यहाँ पे एक वो बनाया, बिजली घर बनाया है जो कोयले से बिजली पैदा होती है। 100 साल तक तो वो बिजली को इस्तेमाल करके चाइना वाले, 100 साल के बाद जब वो मशीनरी को बेकार हो जाएगी तब वो पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। तो हम कहते हैं चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। पाकिस्तान को मजीद कर्जों पर कर्जे मिलने की ज़रूरत पड़ रही है कि ठीक है, कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात इस तरह के हैं, अंदरूनी मामला इस तरह के हैं, और अब जो ये गज़ा की और इसराइल की और उधर यूनान की और अमेरिका की जंग लग रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा ख़तरात इस खित्ते पर भी पड़ने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान से तो फिर हमारा कंपैरिजन है ही नहीं ना। हिंदुस्तान तरक्की के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आईटी के हिसाब से, मेडिकल फील्ड में हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा आगे है। पूरी यार बड़ी बात है कि पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करने वाला पहला मुल्क है वो हिंदुस्तान है। वैक्सीन पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने सबसे पहले तैयार करके दी है कोरोना की, ठीक है जी। ये हिंदुस्तान, इसी वजह से ना सारी दुनिया चाहती है, इसी वजह से अमेरिका ने सबसे पहले हिंदुस्तान से टेलीफोन पर रब्ता किया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी खित्ते की पावर है। इस खित्ते में हिंदुस्तान बहुत बड़ी पावर है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और इकॉनमी के हिसाब से भी, ठीक है। आप बहुत लकी हो यार कि आप बहुत तरक्की करने वाले मुल्क में पैदा हुए हो, जिसने दिन दुगनी रात चुगनी और देखते ही देखते कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को आगे लेके चले गए हैं। तो ये बात है ना कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। जिसकी वजह से अब देखें कि बच्चों को आपने हिंदुस्तान में अपने मुल्क में तालीम फ्री करार दी हुई है, ठीक है। और गवर्नमेंट के स्कूल ऐसे हाई लेवल स्कूल हैं जो यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइवेट स्कूल भी इस तरह के नहीं होते जिस तरह के आपने गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटीज़ दी है, ठीक है। इस वजह से आपने एजुकेशन पे अपना म्यार दिया है। मेरा दिल खुश हुआ था मोदी सरकार की तकरीर सुन के कि मोदी सरकार ने कहा था हम पाकिस्तान हमसे जंग करना चाहता है। तो मैंने कितनी दफ़ा कहा कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान के साथ, मगर किस चीज़ में जंग करेंगे कि आप गुर्बत ख़त्म करो, हम भी गुर्बत ख़त्म करते हैं, देखते हैं पहले कौन गुर्बत ख़त्म करेगा अपने पाकिस्तान से, हम ये जंग करेंगे। तो आप जंग जीत गए हो भाई, आप जंग जीत गए हो, हम जंग नहीं जीत सके ये वाली, हम गुर्बत नहीं ख़त्म कर सके अपने मुल्क से, बल्कि गुर्बत मज़ीद बढ़ गई है। अब बिजली के रेट देख ले, हमारी गैस के रेट देख ले, ठीक है जी, पेट्रोल के रेट देख ले, हमारे यहाँ पे कुव्वत ख़रीद ही नहीं है हमारी यार। इतनी आवाम गरीब है कि कुव्वत ख़रीद नहीं है। यकीन माने रोने वाली बात है, कल मैं एक ठेले के पास गया सब्ज़ी ख़रीदने,
तो मैंने उससे सब्जी ली है ना, तो एक बंदा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आया हुआ था। उसकी बच्ची ने जिद की थी एप्पल खाने को, सेब खाने को। तो उस बंदे ने अपनी पॉकेट में से सिर्फ 10 रुपए निकाले। उसने कहा यार इसका सेब आ जाएगा, इसका सेब आ जाएगा। तो उसने कहा जी 10 रुपए का सेब नहीं मिलता, ठीक है जी। और वो मायूस सा हो गया और उसकी बच्ची भी मायूस सी हो गई। तो मुझसे देखा नहीं गया कसम से, इतनी गुर्बत है। मैंने फिर उसको लेके दिए सेब मैंने, ठीक है। और मुझे ना वो बच्ची ना बड़ी हसरत, जैसे बंदा ना बहुत हसरत वो इन गाँव से देखता है ना, ऐसे उसने मुझे देखा और शुक्रिया अदा किया मेरा। यार मैं ये कह रहा हूँ कि इसी वजह से पाकिस्तान को कोई नहीं यार, कोई मुल्क नहीं पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार, कोई मुल्क नहीं है पाकिस्तान का साथ देने को तैयार, कोई मुल्क पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता, कोई मुल्क पाकिस्तान को अपने पास बुलाना पसंद नहीं करता, कोई मुल्क अपने मामलात में पाकिस्तान को नहीं बताता। हिंदुस्तान को क्यों बुलाते हैं, हिंदुस्तान के साथ मिलना पसंद क्यों करते हैं? जब चाहे जो चाहे हिंदुस्तान में मुल्क आ सकता है। हिंदुस्तानी लोग बगैर वीज़ा के भी कई मुल्कों में जा सकते हैं, ठीक है जी। इस वजह से कि आपका मुल्क बहुत तरक्की कर गया, बहुत पावर में आपका मुल्क। तो हमारे मीडिया से पता चल ही गया होगा कि हमारा मीडिया, हमारे पाकिस्तानी मीडिया वाले भी मानते हैं कि तरक्की की है खित्ते में तो हिंदुस्तान ने की है। क्योंकि अमेरिका जैसे भी, अब पहले एक ज़रूरत थी कि हम कोई काम करते थे तो अमेरिका को फ़ोन करते थे कि सर हम ये काम करने लगे हैं। अब अमेरिका को भी पता है कि हिंदुस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है, इसलिए अमेरिका ने पहले हिंदुस्तान से रब्ता किया, हिंदुस्तान को सारी सूरत से आगाह किया। आगाह करने के बाद फिर उसने वो हमला किया यूनान पे, क्योंकि हिंदुस्तान एक खुद बड़ा ब्रांड बन गया, हिंदुस्तान एक ब्रांड बन गया। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।